नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हमेशा से क्यूरियोसिटी और होप रहा है। भगवान कल्कि का आना। कल्कि विष्णु जी के 10th अवतार, कलयुग के एंड और सात युग के स्टार्टिंग का साइन है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हमें टाइम, रिलीजन और ह्यूमैनिटी के साइकिल को समझने में हेल्प करता है। हम पुराणों में बताए गए भविष्यवाणियों, कल्कि के पर्पस और उनके आने से जुड़े इवेंट्स को एनालाइज करेंगे। यह एक जर्नी होगी जो हमें कलयुग के डार्कनेस से सतयुग के लाइट की तरफ ले जाएगी। आइए इस रहस्यमय भविष्यवाणी को समझते हैं और देखते हैं कि यह हमारी लाइफ और हमारे फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करता है। हिंदू धर्म में टाइम को युगों के साइकिल में डिवाइड किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को डार्कनेस और इग्नोरेंस का युग माना जाता है, जहां रिलीजन कम होता है और अधर्म ज्यादा होता है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथों में लिखा है कि जब अधर्म बहुत बढ़ा जाता है, तब भगवान विष्णु कल्कि बन के आते हैं। कल्कि का अवतार इस साइकिल को बैलेंस करने और रिलीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। यह एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो संसार और रीबर्थ के साइकिल को दिखाता है। कल्कि का आना ह्यूमैनिटी को याद दिलाता है कि बुराई का एंड निश्चित है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह होप की किरण है, एक डिवाइन प्रॉमिस है कि भगवान हमेशा रिलीजन की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। कल्कि का आना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डार्कनेस के बाद हमेशा लाइट आता है। दादा कलयुग को पहचानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमें यह समझने में हेल्प करता है कि कल्कि का अवतार क्यों जरूरी है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में लोग लालची, सेल्फिश और मटीरियलिस्टिक बन जाते हैं। मॉरल वैल्यूज खत्म होते हैं, रिश्ते टूटते हैं और वायलेंस और अत्याचार बढ़ते हैं। नेचर का शोषण होता है और बीमारियां फैलती हैं। यह एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान अपने कर्मों से खुद को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। कलयुग में रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यूज को भुला दिया जाता है। लोग झूठ, छल और कपट का सहारा लेते हैं। जेलसी, नफरत और गुस्सा जैसी नेगेटिव फीलिंग्स हावी हो जाती हैं। यह टाइम इंसान को अपनी सोल की खोज करने और अपने कर्मों के प्रति अवेयर होने का चांस देता है। यह टाइम हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी लाइफ में चेंज लाने की जरूरत है। हमें रिलीजन के रास्ते पर चलने की जरूरत है। कलयुग की पहचान हमें कल्कि के आने का महत्व समझने में हेल्प करती है, जो धर्म को एस्टैब्लिश करने और ह्यूमैनिटी को एक नए युग में ले जाने के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म कलियुग के एंड में होगा। उनका जन्म विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण के घर शंभल गांव में होगा। कल्कि का जन्म एक सिंपल फैमिली में होगा, लेकिन उनका पर्सनालिटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। बचपन से ही कल्कि असाधारण बुद्धि, स्ट्रेंथ और काइंडनेस दिखाएंगे। वे रिलीजन के रूल्स को समझेंगे और अधर्म से नफरत करेंगे। कल्कि को देवताओं द्वारा डिवाइन वेपन्स दिए जाएंगे, जिसमें देवदत्त नाम का एक डिवाइन हॉर्स और एक तेज सोर्ड शामिल है। देवदत्त बहुत तेज और पावरफुल हॉर्स होगा, जो कल्कि को युद्ध में जीत दिलाएगा। कल्कि की स्वॉर्ड, जो रिलीजन और जस्टिस का साइन है, दुष्टों को खत्म करने और रिलीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए उनका मेन वेपन होगी। कल्कि का पर्सनालिटी तेजस्वी, एनर्जेटिक और अट्रैक्टिव होगा। वे एक ग्रेट योद्धा, एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजिस्ट और एक फेयर रूलर होंगे। वे अपने पर्सनालिटी से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और उन्हें रिलीजन के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करेंगे। कल्कि का आना होप की किरण जगाएगा और लोगों को यह विश्वास दिलाएगा कि रिलीजन की स्थापना होगी और कलयुग का एंड नियर है। जब कल्कि यंग होंगे, तब वे देखेंगे कि कलयुग अपने पीक पर पहुंच चुका है। अधर्म, अत्याचार और अन्याय का राज होगा। लोग मटीरियलिस्टिक सुखों में डूबे होंगे और स्पिरिचुअल वैल्यूज को भूल चुके होंगे। बुरे राजा और शासक लोगों पर अत्याचार करेंगे और रिलीजन को खत्म करेंगे। ऐसे टाइम में
कल्कि अपने डिवाइन हॉर्स देवदत्त पर बैठकर अपने हाथों में जस्टिस की सोर्ड लेकर धैर्य से भरी टिप्पी धरती पर रिलीजन की स्थापना करने के लिए निकलेंगे। कल्कि का युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी होगा। वे लोगों के मन से इग्नोरेंस और डार्कनेस को दूर करेंगे और उन्हें रिलीजन का रास्ता दिखाएंगे। कल के दुष्टों को खत्म करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पश्चाताप करने वालों को माफ भी देंगे। यह युद्ध एक नए युग, सतयुग की शुरुआत का साइन होगा। कल्कि के शासनकाल में रिलीजन, जस्टिस और पीस का राज होगा। लोग हैप्पी, रिच और स्पिरिचुअली जागृत होंगे। यह टाइम ह्यूमैनिटी के लिए एक गोल्डन युग होगा, जहां नेचर और इंसान के बीच हार्मनी होगा और सभी प्राणी लव और सद्भाव में रहेंगे। कल्कि का युद्ध हमें यह सिखाता है कि बुराई का एंड निश्चित है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। भगवान कल्कि विष्णु जी के 10th अवतार का पर्पस सिर्फ कालयुग के एंड तक ही लिमिटेड नहीं है। उनका आना एक नए युग, सतयुग की शुरुआत का साइन है। कल्कि के शासनकाल में रिलीजन, जस्टिस और पीस फिर से एस्टैब्लिश होगा। सतयुग में लोग स्पिरिचुअली जागृत होंगे और उनके मन से इग्नोरेंस और डार्कनेस खत्म हो जाएगा। नेचर और इंसान के बीच हार्मनी होगा और सभी प्राणी लव और सद्भाव में रहेंगे। यह टाइम नॉलेज, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का होगा। आर्ट, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का विकास होगा। लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और एक दूसरे के प्रति काइंडनेस और करुणा का भाव रखेंगे। सतयुग एक आइडियल युग होगा, जहां ह्यूमैनिटी अपनी बेस्ट पर होगी। यह टाइम हमें याद दिलाता है कि हमारी एबिलिटी असीम है और हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। हालांकि कल्कि का आना फ्यूचर में होगा, लेकिन यह हमें आज से ही रिलीजन के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करता है। हमें अपनी लाइफ में जस्टिस, सत्य और लव के वैल्यूज को अपनाना चाहिए और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए ट्राई करना चाहिए। भले ही कल्कि अवतार की स्टोरी फ्यूचर की है, लेकिन इसका मैसेज आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यह हजारों साल पहले था। कल्कि का अवतार हमें याद दिलाता है कि डार्कनेस चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, लाइट हमेशा वापस आता है। यह हमें अपने अंदर के डार्कनेस, हमारे गुस्से, लालच, जेलसी से दे लड़ने और अपने अंदर के लाइट, लव, काइंडनेस और सत्य को जगाने के लिए इंस्पायर करता है। हर बार जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हर बार जब हम किसी की हेल्प करते हैं, हर बार जब हम सच्चाई का चुनाव करते हैं, हम कल्कि के आने का रास्ता बना रहे होते हैं। हमें कल्कि के आने का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी लाइफ में ही रिलीजन की स्थापना कर सकते हैं। अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से कल्कि का मैसेज हमें होप देता है, हमें इंस्पायर करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब अपने अंदर चेंज की पावर रखते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं, जहां रिलीजन का राज हो, जहां लव और काइंडनेस का बोलबाला हो, जहां सभी प्राणी सुख और पीस से रहें। भगवान कल्कि का आना भले ही फ्यूचर की घटना हो, लेकिन यह हमें आज भी होप और इंस्पिरेशन देती है। यह हमें याद दिलाती है कि बुराई का एंड निश्चित है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें अपने अंदर के लाइट को जगाने, रिलीजन के रास्ते पर चलने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए इंस्पायर करती है। आइए हम सब मिलकर इस मैसेज को फैलाएं और एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण करें जहां लव, काइंडनेस और जस्टिस का राज हो।